दिल्ली कैंट, नाम सुनते ही वो शांत हरा भरा इलाका जहन में आता है ना? बिल्कुल। आर्मी एरिया, काफी पीसफुल। हाँ, पर आज हम इसी इलाके की एक बहुत मशहूर और सत्य कहें तो थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की बात करेंगे। हाँ, वो सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी काफी सुनी है। वही, हमारे पास एक पॉडकास्ट का हिस्सा है जो इसी बारे में है। तो आज की चर्चा में हम इसी शहरी किंवदंती मतलब अर्बन लेजेंड को थोड़ा खंगालेंगे। हाँ, देखते हैं कि इसमें कितना सच है, कितना फसाना। तो सोचिए जरा, आधी रात का समय, दिल्ली कैंट की कोई सुनसान सड़क, पेड़ों से घिरी हुई, अंधेरा, और अचानक आपको सफेद साड़ी में एक औरत दिखती है, लिफ्ट मांगते हुए। चेहरा बालों से ढका हुआ, बिल्कुल खामोश। ये तस्वीर ही अपने आप में डरावनी है ना? बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये भी दिखाता है कि कैसे कुछ जगहों के साथ एक अनजाना डर, एक रहस्य जुड़ जाता है। सही कहा, जैसे उस जगह का माहौल ही कहानी गढ़ने लगता है। एग्जैक्टली। तो कहानी के हिसाब से देर रात अगर कोई वहां से गुजरे तो ये औरत दिख सकती है। लेकिन अगर दिख जाए तो फिर क्या? यहाँ पर थोड़ी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, 2 मेन वर्जन्स हैं इसके, और दोनों ही मतलब अपनी अपनी जगह डर पैदा करते हैं। अच्छा, पहला क्या है? पहला ये कि अगर कोई गाड़ी रोक दे, शायद मदद के लिए या हाँ, रहम खाकर। हाँ, तो वो औरत चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है, फिर कुछ दूर आगे जाकर अचानक गायब। गायब एकदम से? हाँ, जैसे हवा में। पीछे मुड़कर देखो तो सीट खाली। बाप रे। और दूसरा वर्जन, वो शायद ज्यादा डरावना है। हाँ, वो ज्यादा दहलाने वाला है। उसमें ये है कि अगर गाड़ी नहीं रोकी, जो कि ज्यादातर लोग शायद करेंगे डर के मारे। हाँ बिल्कुल, तो अगर आप गाड़ी नहीं रोकते और आगे बढ़ जाते हैं तो वो औरत कहते हैं अविश्वसनीय तेजी से गाड़ी का पीछा करने लगती है। पीछा मतलब गाड़ी के बराबर? गाड़ी से भी तेज। ऐसा कहा गया है कि वो गाड़ी की रफ्तार को मैच कर लेती है, बल्कि उससे भी तेज भाग सकती है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब भागते हुए? और यही तो बात है। कहते हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे वो जमीन को छू भी नहीं रही, हवा में तैरती हुई सी। जमीन को छुए बिना दौड़ना, ये बात तो कहानी को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाती है। हाँ, ये अलौकिक एलिमेंट डर को और गहरा कर देता है। ये सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं लगती, बल्कि कोई ऐसी ताकत जो हमारे फिजिक्स के नियमों से परे है। और शायद इसीलिए सामना करने वाले का डर और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़े कुछ अनुभव भी लोग बताते हैं, किस्से हैं बाकायदा। हाँ, मैंने भी सुना है। एक बाइकर वाला किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, वही। एक बाइकर ने बताया कि वो रात में अकेले जा रहा था और उसने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था, पर फिर अचानक उसे वो औरत दिखी। अकेले होने के बावजूद? हाँ, उसने घबराकर बाइक तेज की, पर वो औरत बिल्कुल पास आती गई और आखिरकार उसका बैलेंस बिगड़ा, एक्सीडेंट हो गया। ओहो। और जब उसे होश आया तो वो बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, वो मेरे बगल में दौड़ रही थी, जमीन छुए बिना। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। एक और घटना भी है। एक कार उसी इलाके में पलटी हुई मिली, ड्राइवर बेहोश था अंदर। अच्छा। और अजीब बात ये थी कि कार से पास के जंगल की तरफ छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। गीले पैरों के निशान? लेकिन हाँ, जबकि उस रात बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। ये तो बहुत अजीब है, गीले पैर कहाँ से आए फिर? यही तो रहस्य है। ये ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स कहानी को और उलझा देते हैं। तो फिर सवाल वही है, आखिर ये औरत है कौन? इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं? कई थ्योरीज हैं, कोई एक पक्की बात नहीं। जैसे? कुछ लोग मानते हैं कि वो एक दुल्हन थी जिसकी शायद शादी की रात ही उस इलाके में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ओह, तो शायद वो अब भी? हाँ, शायद अब भी घर जाने का रास्ता ढूंढ रही है या लिफ्ट मांग रही है। एक और थ्योरी है कि वो एक महिला थी जिस पर हमला हुआ था और बचने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। तो क्या वो बदला लेना चाहती है? शायद। कुछ कहते हैं कि वो अकेले पुरुष ड्राइवरों को निशाना बनाती है। फिर एक और विचार ये भी है कि ये कोई बहुत पुरानी शक्ति है, कोई एंटिटी जिसने दुख या त्रासदी का रूप ले लिया है। ये दिलचस्प है कि कहानियां अक्सर ऐसी औरतों के बारे में होती हैं जिनके साथ कोई दुखद घटना हुई हो। हाँ, और ये शायद हमारे समाज के गहरे डरों को दिखाता है। सुरक्षा का डर, अन्याय का डर, अनसुलझे दुखों का डर। ये कहानियों को ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा असरदार बना देता है। मतलब ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना भी हो सकती है। बिल्कुल, हमारे सामूहिक अवचेतन का प्रतिबिंब। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि शक करने वाले भी कम नहीं हैं। हाँ, जाहिर है। जो लोग इसे नहीं मानते वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ये सब मन का वहम है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क, अकेलापन, ये सब मिलकर डर पैदा करते हैं।
और फिर लोगों की कल्पना इसे एक कहानी बना देती है। एक तरह का मास हिस्टीरिया या फोकलोर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक पेज है। क्या? कहा जाता है कि आर्मी के कुछ जवानों ने भी उसे देखने की बात कंफर्म की है। सच में? आर्मी के जवान? हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स है। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, वहाँ के लोकल टैक्सी वाले, डिलीवरी करने वाले लोग, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी कहते हैं कि वो आधी रात के बाद उस सड़क से जाने से बचते हैं। ये बात तो कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। अगर इतने सारे लोग बच रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। हाँ, ये चीज संदेह करने वालों के तर्क पर थोड़ा सवाल उठाती है और रहस्य को जिंदा रखती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैंट की वो सड़क और वो सफेद साड़ी वाली औरत, ये एक पहेली है जो शायद कभी ना सुलझे। बिल्कुल। और पॉडकास्ट के आखिर में, या कहें कि कहानी के अंत में, एक चेतावनी जैसी भी है। हाँ, कि अगर देर रात कभी वहां से गुजरना पड़े तो गाड़ी रोकनी नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और किसी अनजान को, खासकर किसी औरत को, लिफ्ट तो बिल्कुल नहीं देनी है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, कि क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, मनोरंजन के लिए, या सिर्फ डराने के लिए, या फिर इनमें कोई गहरा मतलब छुपा है? क्या ये हमारे किसी अनदेखे डर या किसी अनकहे अतीत की तरफ इशारा करती हैं? या शायद हमारे अपने मन के किसी कोने की तरफ जिसे हम खुद भी नहीं समझते? ये सवाल वाकई सोचने लायक है।